सभी को खुशामदीद कहते हैं आपके अपने इस प्यारे से चैनल से अकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री 9th का वीडियो नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर के हवाले से। आज का वीडियो बेसिक सा होगा, लेकिन इसमें हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। डेफिनेटली 9th का वीडियो है तो बेसिक का ही होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके इस टॉपिक के रिलेटेड सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। कब तक ऐसे ही देखते रहोगे चैनल, कभी कभी सब्सक्राइब भी कर लिया करो, तो देखने में और मज़ा आता है आपको भी वीडियोज़ वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको खुद से करना है और उसका आंसर आप कमेंट कर देंगे नीचे। तो समझते हैं दोस्तों, एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं। तो एटॉमिक मास समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज़ समझ लें कि हम एटम किसे कहते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मैटर हो वो किससे बना हुआ होता है, एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। और अगर हम एटम की बात करें तो दोस्तों, एटम के होते हैं दो पार्ट। इस पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट, या जिसे हम कहें न्यूक्लियस। और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर जिसे हम ऑर्बिट कहें या शेल कहें, या इसे हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, या हम इसे इलेक्ट्रॉन पाथ भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। आई होप आप ये समझ गए। अब अगर हम एटम की बात करें तो दोस्तों, इट इज़ अ टिनी पार्टिकल। ये क्या होता है, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है जो मिलकर किसी भी मैटर को फॉर्म करता है। और अगर हम एटम की बात करें कि एटम किससे बना हुआ होता है, तो दोस्तों एटम हमारा 100+ पार्टिकल से बना हुआ होता है। लेकिन इसके जो फंडामेंटल, जो मेन पार्टिकल्स हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब फंडामेंटल पार्टिकल कितने हो गए, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब समझते हैं एटॉमिक मास। और इसके अलावा ये आप चीज़ जहन में रख देना, जो हमारा एटॉमिक मास है या हम इसे कहते हैं मास नंबर, ये हमारा निकलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप करके। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो ऐसा ना करना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सम अप करके आप आंसर देके और जो है वो ढाट से चले जाएं कि हमने तो कर दिया। तो डेफिनेटली जो आगे वाला है वो इसे गलत ही करेगा, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हम निकालते हैं किसी चीज़ से रिलेट करके, जो कि हमने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ था। अगर नहीं देखा तो वो भी देख ले, और कब देखोगे, अभी टाइम है, अभी देख लो ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एटॉमिक मास जो है वो हम दोस्तों निकालते हैं सम अप करके न्यूक्लियॉन्स को। अब हम न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, पॉजिट्रॉन वगैरह की बात नहीं होगी, और कंफ्यूज ना हो, इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या एक्स्ट्रा जो है चीज़ें वो डिस्कस नहीं करने वाले, टू द पॉइंट चलेंगे और टॉपिक पर ही चलेंगे। तो न्यूक्लियॉन यहाँ पर हम कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। एटॉमिक मास या मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। अब जस्ट सपोज करें आपके यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है, ये न्यूक्लियस है एटम का, और इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो है 7, और न्यूट्रॉन जो है वो भी 7 है। अब मैं आपसे कहूँ इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 7 + 7 कितने हो जाएंगे, 14, और यहाँ पर लगा देंगे AMU। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान सी चीज़ थी। अब चलते हैं आगे एटॉमिक नंबर पर। अब एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। अब अगर Z की एब्रीवेशन देखें तो Z है क्या, तो Z हम कहते हैं जेस्ट्रा को, और जेस्ट्रा की मीनिंग क्या होगी तो ये आप गूगल करके देख लें। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन। एटॉमिक जो नंबर है किससे डिनोट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब जितने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे जैसे यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, 7, न्यूट्रॉन कितने हैं, 8, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो इसका एटॉमिक नंबर, इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि
हमारा एटॉमिक नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और एक बात हमेशा याद रखना कि जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम के अंदर। जैसे यहाँ पर 7 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 7 ही होंगे, अगर प्रोटॉन 20 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। इस वजह से जो एटम है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। लेकिन एटम के न्यूक्लियस के ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर हमारी आ जाती है पॉजिटिव चार्ज। और जो एंटायर एटम है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती, वो न्यूट्रल होता है। तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। जस्ट सपोज करें आपके पास एक एटम है और उसका Z जो है वो है 14 और उसका A जो है वो है 100। अब आपसे कहा जा रहा है कि हमें बताएं इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो सिंपल सी बात है, हम Z जो है वो किससे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका Z होगा। अब मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे, 40 होंगे, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 40 होंगे। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालें? तो हमें पता है कि A जो है हमारा वो हमने कैसे निकाला था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप करके, उसे मिलाकर हमने जो आंसर आया था उसे हमने कहा A। तो डेफिनेटली 100 से आप माइनस कर देंगे 40 को तो आंसर आ जाएगा 60 और ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो अगर आप ध्यान से देखें वो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि आपके पास एक एटम है जिसका Z जो है वो है 20 और उसका A है 45। अब आपसे कह रहा है कि हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताएं कि इसके अंदर, इस एटम के अंदर कितने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि Z हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z हम कैसे निकाल रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर Z हमारा 20 है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे, 20। और अगर इलेक्ट्रॉन 20 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 20। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं नंबर में। ठीक है, जितना नंबर इलेक्ट्रॉन का होगा वही नंबर किसका होगा, प्रोटॉन का होगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसे अगर हम देखें तो वो हमसे कह रहा है एक आपके पास एटम है, उसके अंदर उसका जो Z है वो है 60 और उसका A जो है वो है 90 और आपसे पूछ रहा है जस्ट न्यूट्रॉन बताएं इसके अंदर कितने हैं। अब इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, तो सिंपली समझें, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आपको प्रोटॉन का पता होना चाहिए और प्रोटॉन आपके कहाँ से आपको मिलेंगे, यहाँ से Z से। क्यों? क्योंकि Z क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 60। अब काम आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। अब A से 60 माइनस कर लें। क्यों? क्योंकि हमें पता है A हमारा किससे बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप करके जो हमें आंसर मिला था उसे ही हमने नेम दिया A का। तो डेफिनेटली 90 से आप 60 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30 और 30 क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। गॉट इट। अब जो है बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। ये वाला आपसे कह रहा है A है 130 और जो Z है वो है 109। अब हमें बताएं इसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और ये हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।